You know what, baby? I love you too. तुम्हारा ये जो प्यार है ना मेरे लिए, और तुम्हारी ये जो लॉयल्टी है ना मेरे लिए, खींचती है मुझे तुम्हारी तरफ। बेबी, यू नो व्हाट? आज मैं बहुत खुश हूं। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। पर यू नो व्हाट? मैं डर गया था प्रीता जी का मिलन फिर से लूथराज के साथ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से लूथराज ने प्रीता जी को फिर से धक्के मार के घर से बाहर निकाला, मजा ही आ गया। नाउ आई एम डैम श्योर कि वो दोनों भाई ऋषभ और करण प्रीता जी को नफरत करते रहेंगे। नफरत का यह सिलसिला चलता ही रहेगा, और फिर ना चाहते हुए भी प्रीता जी अपने दोनों आशिकों को भूल जाएंगी और फिर दिल में एक ही इंसान को रखेंगी, पृथ्वी मल्होत्रा को। कुछ ज्यादा ही प्रीता के लिए प्यार नहीं टपक रहा है? आर्टिफिशियल प्यार टपक रहा है। तुम भूल गई मैंने जो तुम्हें बोला था कि मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, है ना? अच्छा। हाँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? तुम कल प्रीता से शादी कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स कर रहा हूं। तोड़ दो शादी। व्हाट? मेरा मतलब है शादी क्यों तोड़ दूं? क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि तुम प्रीता से शादी करो। मैं चाहती हूँ कि वो अकेले भटके। अब ना तो वो लूथरा ब्रदर्स उसके साथ हैं और ना ही तुम रहोगे। जिंदगी भर सड़ेगी वो अकेली। अरे यार, पर ऐसे कैसे? क्योंकि मैंने कहा कि तुम प्रीता से शादी नहीं करोगे। क्या मतलब? हाँ, करण ने अपने घर में सबको धमकी दी है कि अगर कोई भी मेरी शादी में आता है तो वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब तू ही बता, इतनी बड़ी बात मैं माँ को कैसे बताती? उन्हें कितना बुरा लगता। सृष्टि, मुझे करण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दी, करण सर इतने भी बुरे नहीं है दी। वो तो सिचुएशन ऐसी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी, इसके लिए ये सब। तू उसकी वकालत करना बंद करेगी? याद है ना माँ ने क्या कहा है? शादी पर ध्यान दो। तो अब मैं वही करूंगी जो माँ ने कहा है। मैं अपनी शादी पर ध्यान दूंगी। ठीक है, इस शादी पे ध्यान दो। जो माँ ने कहा है वही करो। उस बागड़ बिल्ले के साथ शादी के सपने देखो, ठीक है? एक तो तू चुप कर पहले, और मुझे ये बता कि ये कैसा है? मुझे नहीं पता। इन ड्रेसेस में से मुझे एक भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। सारी की सारी बेकार है, जैसे ये शादी बेकार है। और ये शादी आपकी उस इंसान के साथ होने जा रही है जो इंसान है भी या नहीं पता नहीं। किसी भी एंगल से वो आपके लायक नहीं है दी। एक तो हमारी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही है, और ऊपर से ये शादी के लिए ये टाइम सही नहीं है दी। मेरे लिए तो वो बागड़ बिल्ला ही सही नहीं है। एक नंबर का बदमाश इंसान है वो, मैं बता रही हूँ दी। अगर आप बोलेंगे ना तो मैं कुछ सोचूं, कुछ करूं कि ये शादी कल कैसे टाली जा सकती है। अगर आप कहेंगे ना तो मैं इसका परमानेंट इलाज निकालूंगी कि ये शादी परमानेंटली कैसे रोकी जाएगी। मैं सोच सकती हूँ इस बारे में। बताओ मुझे, सोचूं या नहीं सोचूं? अभी बताओ। करण भी यही कह रहा था कि ये शादी कैंसिल कर दो, और अब तू भी यही बोल रही है। हाँ। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे इरादे और पक्के हो गए। शादी कैंसिल करने के? नहीं, ये शादी करने के। करण होता कौन है मुझे बोलने वाला कि ये शादी मत करो? और उसकी फैमिली के साथ जो मेरा रिश्ता है ना, वो मैंने खुद बनाया है अपने बलबूते पर। उसके परिवार के दिल में जो मेरे लिए जगह है ना, मेरे खुद कमाई है। उसका कोई हाथ नहीं है उसमें जो वो अपना हक जमाता है। वो कौन होता है बोलने वाला कि मेरी फैमिली से तुम्हारी शादी में कोई नहीं आएगा? नहीं, वो कौन है? मेरा बॉस है? नहीं। मेरा दोस्त है? नहीं है। अब वो मेरा दोस्त भी नहीं है, तो कौन होता है बोलने वाला कि मेरी शादी में उसके घर से कोई नहीं आएगा? कौन होता है अपना हक जताने वाला? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, और अब मैं वही करूंगी। आई हेट करण। नफरत है मुझे करण से, नफरत है। ओ क्यों खुद को कितनी तकलीफ दोगे यार? क्यों रो रहे हो? करण सर ने आपको शादी के लिए मना किया, इसके बारे में कुछ सोचो। शायद उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। चुप कर सृष्टि, करेगा। एक बार भी ये बात और बोली ना तूने। कोई फीलिंग्स नहीं है उसके दिल में मेरे लिए। तेरा भ्रम है, और शायद मेरा भी भ्रम था। अच्छे से जता चुका है वो मुझे। धक्के मार के, इंसल्ट करके, मुंह में बोलकर, जो कुछ कर सकता था सब करके बता दिया कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है। और क्या सबूत चाहिए? और उसे क्या लगता है कि सिर्फ वो मुझसे नफरत करता है? जितनी नफरत वो मुझसे करता है ना,
उतनी नफरत मैं उससे करती हूँ। अब तो उसने मुझ पर इल्जाम भी लगा दिया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो भी मेरी वजह से हो रहा है। नफरत करता है ना मुझसे, नफरत करता है, मैं उससे डबल नफरत करती हूँ। दी मेरी बात तो सुनो यार। दी यार, मेरी ये दी को कभी कोई सही बात समझ में क्यों नहीं आती? दी को करण सर का गुस्सा समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है कि करण सर के गुस्से के पीछे नफरत ना हो, कुछ और ही हो सकता है कि शादी रोकने के लिए करण सर ने नफरत का बहाना बनाया हो। ऐसे समझाओ दी मैं आपको, दूर जाने की वजह सिर्फ एक होती है, लेकिन पास आने के लिए लड़ने के बहाने हजार। ये मेरी दी को क्यों नहीं समझ में आ रहा मुझे? नहीं तो कल शक्ति है। क्या करूं मैं? क्यों तोड़ू मैं पिताजी से शादी? क्यों तोड़ू? नहीं, मेरा मतलब है बेबी, तुमने मुझसे कहा था कि प्रीता जी रास्ते की रुकावट है, उस रुकावट को काटना है। कहा था कि नहीं कहा था? तुमने रिक्वेस्ट की थी। बेबी काम डाउन। हाँ, मैंने कहा था कि जाओ प्रीता से शादी करो, लेकिन तब रीजन कुछ और थे। अब वो रीजन रहा ही नहीं। मैं चाहती थी कि प्रीता का लूथरा हाउस में आना जाना बंद हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि जाओ शादी कर लो, तो प्रीता लूथरा हाउस में नहीं आएगी। लेकिन अब जब हमने महेश लूथरा का एक्सीडेंट करवा दिया है और मैंने प्रीता पे सारे इल्जाम लगा दिए, तो वैसे ही उसका लूथरा हाउस में आना जाना बंद हो जाएगा। और जो आज हुआ है ना, उसके बाद तो फुल स्टॉप ही लग जाएगा। देखो बेबी, तो प्रीता से शादी करने की क्या जरूरत है? अरे रीजन नहीं रहा तो मैं क्या रीजन दूंगा अरोरास को? बिना रीजन के बोल दूं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, इस शादी से बैकआउट कर रहा हूँ। क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? अरे मेरा भी नाम है, मेरी भी इमेज है, ये सब स्पॉइल हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो। मैं नहीं चाहती कि तुम प्रीता के लिए स्पॉइल हो जाओ। अरे पर मैं ऐसे कैसे? प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कह दिया कि तुम प्रीता से शादी नहीं करोगे तो नहीं करोगे। अरे जब प्रीता से शादी करने का कोई रीजन रहा ही नहीं तो शादी क्यों करनी? मैं चाहती हूँ कि प्रीता अब जिंदगी भर रोए, गिड़गिड़ाए, ना इधर की रहे ना उधर की, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो अब तुम घर जाओ और रात भर बैठ के ये सोचो कि तुम कल क्या रीजन दोगे शादी नहीं करने के लिए। कुछ नहीं सोचूंगा, कोई रीजन नहीं दूंगा, नहीं तोड़ूंगा ये शादी, कुछ नहीं करने वाला मैं। क्यों करूं? क्यों शादी तोड़ूं मैं? क्या समझते हो तुम अपने आप को कि जब भी चाबी लगाओगी सामने वाला नाचने लग जाएगा और चाबी निकालोगी सामने वाला खड़ा हो जाएगा? नहीं तोड़ रहा मैं ये शादी। मेरा भी नाम है, मेरी इमेज है, मेरे ओपिनियन है, मेरे व्यूज है, मेरे फैसले भी है। ज्यादा मेरा करोगे ना तो मेरे बनने के लायक नहीं रहोगे, समझे तुम? बेबी समझने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बन के रहो, सिर्फ मेरे। मैंने आज तक ऋषभ को मुझे टच करने नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम हर रात यहाँ पर आके मेरा इंतजार करो। मैं तुमसे हर रोज मिलने नहीं आ सकती, लेकिन ये सोच के सुकून मिलेगा कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। बेबी, प्यार का दूसरा नाम इंतजार है। अरे ये करण, प्रीता, ऋषभ, ये सब तो हमारे बदले के नाम है। हम उन्हें यूज कर रहे हैं हमारा बदला लेने के लिए। शादी मैंने ऋषभ लूथरा से किया, लेकिन हनीमून तो तुम्हारे साथ मनाऊंगी ना। यू प्रीता, अब तुम हम सब के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। तुम्हारी जगह ना तो हमारे दिल में, ना हमारे घर में और ना ही हमारी फैमिली में, समझी तुम? तुमने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी, मेरे डैड के साथ इतना कुछ हो गया, उसके बाद अपने आप को डिफेंड कर रही हो, अपने आप को डिफेंड कर रही हो कि तुम सही और मैं गलत हूं। नो प्रीता, जो कुछ भी गलत हुआ ना इस घर में तुम्हारी वजह से हुआ।